हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लोग बिहार दरोगा 2020 की जो नई वैकेंसी आई है उसके पीटी एग्जाम के लिए वर्ष 2020 के सबसे इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उनको टेस्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और आज हम टेस्ट नंबर 18 को कवर करेंगे। इससे पहले हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 17 तक को कवर कर लिया था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है कि यह सूचकांक जो है निर्यात तत्परता सूचकांक यह किसके द्वारा जारी किया गया है, नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो सबसे शीर्ष राज्य रहा है वो रहा है गुजरात, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा है। ध्यान रखना है। और भूमि से घिरे राज्यों में ये सारे जो हैं इनकी सीमा जो है राज्यों की समुद्र तट से लगती है। बात करें अगर कि भूमि से घिरे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसका रहा है तो राजस्थान का रहा है, उसके बाद जो है तेलंगाना का रहा है, उसके बाद हरियाणा का रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा प्रश्न की हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ, ये नाम आपको याद रखना है, कृषि मेघ को किसने लॉन्च किया है तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का डाटा रिकवरी सेंटर कृषि मेघ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है कृषि मेघ का, तो यह जो है सरकार के प्रमुख अनुसंधान निकाय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कीमती आंकड़ों को सुरक्षित रखेगा। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 4.0 के तहत कितने नए हवाई मार्गों को मंजूरी प्रदान की है। दोस्तों, आप लोग बोल रहे थे कि बिहार से संबंधित प्रश्न भी इस वीडियो में शामिल किया जाए, तो मैंने 2 से 3 प्रश्न जो है बिहार से संबंधित लिया है। ये प्रश्न आपको वीडियो के आखिरी में देखने को मिल जाएंगे, तो पूरा देखिएगा, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो देखिए, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उड़ान 4.0 के तहत 78 नए हवाई मार्गों की मंजूरी प्रदान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा प्रश्न की अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण किस वास्तुकला शैली में की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन किया गया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण जो है मंदिर वास्तुकला नागर शैली में किया जाएगा। किस शैली में किया जाएगा, नागर शैली में किया जाएगा। अगर बात करें तो उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला की शैली को नागर शैली के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोग बताइएगा कमेंट में कि अयोध्या जो है किस नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में 49 वर्षों के बाद किन दो देशों ने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से दोबारा शुरू किया है। किन देशों ने राजनयिक संबंधों को पूरी तरह से दोबारा से शुरू किया है 49 वर्षों के बाद, तो ये देश हैं इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE, याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इन दोनों के बीच जो मध्यस्थता कराया था वो किसने कराया था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कराया था। और इसी के कारण डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2021 के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए भी नामित किया गया है। अगर बात करें इजराइल की तो इसकी राजधानी जेरूसलम है और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE की राजधानी जो है वो अबू धाबी है। छठा प्रश्न देखिए कि डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो सबसे पहले जानिए कि इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी जो करता है वो करता है सर्फ सार्क, ठीक है। और टोटल 85 देशों की सूची में जो है पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है, दूसरे स्थान पर स्वीडन रहा है, तीसरे स्थान पर कनाडा रहा है, चौथे स्थान पर फ्रांस रहा है। अगर भारत की बात करें तो भारत का स्थान जो रहा है वो 57 रहा है। और सबसे आखिरी स्थान यानी 50वें स्थान की बात करें तो मध्य अमेरिका का देश जो है होंडुरस, ये रहा है। कौन सा देश, होंडुरस, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में लेबनान की राजधानी बेरूत में बंदरगाह पर किसके कारण भयानक विस्फोट हुई है। तो देखिए, यहाँ से आपको एक प्रश्न याद रखना है कि लेबनान की राजधानी कहाँ है, बेरूत है। और ये जो न्यूज़ है आपने सुना भी होगा कि बेरूत में बंदरगाह पर भयानक विस्फोट हुआ था जिसके कारण 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी। और इस विस्फोट के कारण लेबनान के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम याद रखिएगा, हसन दियाब, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हसन दियाब। अब लेबनान के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, उनका नाम भी आपको याद रखना है, मुस्ताफ़ा अदीब, मुस्ताफ़ा अदीब। और ये किसके कारण विस्फोट हुआ था, तो ये हुआ था
अमोनियम नाइट्रेट के कारण। आप जो स्टायरिन गैस देख रहे हैं, ये विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर से इस गैस का रिसाव हुआ था। उसके बाद मेथाइल आइसोसाइनेट जो है, यह भोपाल गैस जो कांड हुआ था उसमें इस गैस के चलते हुआ था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में चर्चा में रहा माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी किस देश में है। तो देखिए माउंट सिनाबुंग में हाल ही में जो है उद्गार देखने को मिला है। ये जो है ये कहाँ है, इंडोनेशिया में है। अगर बात करें इंडोनेशिया की तो इसकी राजधानी जो है वो जकार्ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यहाँ का करेंसी जो है वो रुपया है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईट आउट टू हेल्प आउट, ईट आउट टू हेल्प आउट, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। देखिए अंग्रेजी में शॉर्ट में इसको लिखा जाएगा ईट आउट टू हेल्प आउट, ठीक है, EOHO। यह जो योजना है किस देश की सरकार के द्वारा शुरू की गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए कोरोना के चलते जो है लॉकडाउन के बाद जो हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है यानी कि आतिथ्य व्यवसाय को कारोबार शुरू करने में सहायता हेतु यूनाइटेड किंगडम सरकार के द्वारा यह जो है योजना शुरू की गई है। सही आंसर ऑप्शन बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष, सबसे बड़ा है विश्व का, इसीलिए इम्पोर्टेंट है, किसके द्वारा विकसित किया गया है। इम्पोर्टेंट है, यह किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो देखिए ये जो है विकसित किया गया है किसके द्वारा, CMERI, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म ध्यान से सुनिएगा, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ है, तो ये है दुर्गापुर में, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में है। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए और ये जो होगा सौर वृक्ष की स्थापित क्षमता जो है वो 11.5 किलोवाट की है, ठीक है, 11.5 किलोवाट पीक, KWP, ठीक है, किलोवाट पीक की है। और इसे जो है कहाँ स्थापित किया गया है, इसे दुर्गापुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 कि 8 अक्टूबर 2020 से भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन कौन होंगे। देखिए वर्तमान में जो है चेयरमैन रजनीश कुमार हैं और ये 7 अक्टूबर को जो है ये रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे और इनका जो स्थान लेंगे वो लेंगे दिनेश सुकुमार स्वरा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिनेश कुमार स्वरा। अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1 जुलाई 1955 को हुई थी, ठीक है, 1955 को हुई थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। अगर बात करें कि इसकी स्थापना जो कब हुई थी, तो बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में 1806 में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। 12 नंबर देखिएगा कि भारतीय रेलवे द्वारा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल यानी कि पियर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में, ठीक है। कौन सा सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर में। और किस नदी पर किया जा रहा है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इजाई नदी पर। किस नदी पर, इजाई नदी पर। अगर बात करें कि सबसे बड़ा अभी जो कौन सा है जो पियर ब्रिज है, तो वह है मोंटेनेग्रो में जो है वो ब्रिज है और वो 139 मीटर का है। और ये जो बन रहा है मणिपुर में, ये कितने मीटर का होगा, 141 मीटर का। तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा जो है पियर ब्रिज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस राज्य ने हाल ही में परिवार पहचान पत्र यानी कि PPP लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको लॉन्च जो किया है वो किया है हरियाणा सरकार ने। इसका मकसद क्या है, तो राज्य भर के प्रत्येक परिवार को राज्य सरकार द्वारा समय समय पर शुरू की गई नागरिक केंद्रित सेवाओं को सुचारू और स्वचालित रूप से डिलीवरी के लिए सक्षम बनाना है। और ये जो होगा PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र, इस पहचान पत्र में टोटल 8 अंकों का एक यूनिक जो होगा, 8 अंकों की यूनिक संख्या होगी, ठीक है। कितने अंक का, 8 अंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रश्न इसी तरह से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो महेंद्र सिंह धोनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण 2004 में किया था बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ, याद रखिएगा। इन्होंने टोटल 90 टेस्ट मैच खेले हैं, 350 अंतर्राष्ट्रीय जो है एक दिवसीय मैच खेले हैं, उसके बाद 98 जो है T20 मैच खेले हैं। उसके बाद अगर बात करें तो इन्होंने 60 टेस्ट मैच में
जो है कैप्टेंसी की है, यानी कि कप्तानी की है। 200 ओडीआई मैच में कप्तानी की है और 72 टी20 मैच में इन्होंने कप्तानी की है। और इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो कब दिया गया, तो ये ध्यान रखिएगा 2007 में प्रदान किया गया। ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2009 में जो है इन्हें पद्मश्री दिया गया था और 2018 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज यानी कि फास्ट बॉलर कौन बन गए हैं। दोस्तों इससे पहले हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 10 तक को कवर कर लिया था, प्रैक्टिस सेट। उसके बाद 2 ऑल इंडिया बिहार दरोगा टेस्ट, उसके बाद 17वां करंट अफेयर्स का वीडियो कवर किया था और आज देखिए 18वां चल रहा है। साथ ही साथ हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री पर 2 वीडियो, पॉलिटी पर 1 वीडियो, ज्योग्राफी पर 2 वीडियो और साइंस पर 1 वीडियो को कवर किया है। तो करीब 40 से 45 वीडियो को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो 600 विकेट लेने वाले विश्व के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन, और ये कहाँ के हैं, ये इंग्लैंड के हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है, तो सर्वाधिक विकेट 800 विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन ने, ये श्रीलंका के हैं। उसके बाद 708 विकेट जो है ये लिया है शेन वार्न ने, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और 619 विकेट लिया है अनिल कुंबले ने, ये भारत के हैं। और अब 600 विकेट ले लिया है जेम्स एंडरसन ने, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 कि हाल ही में किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इनमें से किस क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि भारत के कितने क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो टोटल 6 क्रिकेटर को किया गया है। इनका नाम मैं बताता हूँ, ध्यान रखिएगा। बिशन सिंह बेदी, उसके बाद कपिल देव, सुनील गावस्कर, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बार यानी कि अभी जो फिलहाल शामिल किया गया है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में, ये किया गया है जैक कैलिस, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, जहीर अब्बास पाकिस्तान के हैं और लिसा स्टालेकर ये ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी को। 17 नंबर देखिएगा कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो एसएसबी का महानिदेशक जो है वो नियुक्त किए गए हैं राकेश अस्थाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। आप प्रदीप कुमार जोशी को देख रहे हैं, ये यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। ठीक है, यूपीएससी के चेयरमैन बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में कर्म साथी प्रकल्प योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। कर्म साथी प्रकल्प योजना, तो देखिए यह जो है शुरू किया गया है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 अगस्त के दिन मनाया जाता है। इसी दिन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इसकी जो है शुरुआत की गई थी और इसका उद्देश्य जो है बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के तहत 1 लाख युवाओं को जो है बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। और आप कमेंट करके बताइए कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं, ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 19 नंबर है कि हाल ही में मॉरिशस के नए उच्चतम न्यायालय यानी कि यहाँ का सुप्रीम कोर्ट भवन है, उसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है। तो देखिए ये जो है मॉरिशस का जो उच्चतम न्यायालय का भवन है यह कहाँ है स्थित है, तो ये बनाया गया है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में, पोर्ट लुइस में बनाया गया है भारत की सहायता से। याद रखिएगा किस देश की सहायता से बनाया गया है, भारत की सहायता से बनाया गया है। और इसका जो उद्घाटन किया था वो किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने संयुक्त रूप से किया था। सही आंसर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, माफ कीजिएगा ए और सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी हैं, ए और सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 20 नंबर है कि पुस्तक मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, देखिए यहाँ पर मैंने अंग्रेजी में भी लिख दिया है ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो। मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किसके द्वारा लिखी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है, तो बताइएगा यह किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है योगेंद्र यादव के द्वारा। अगर बात करें कि चेतन भगत के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, तो हाल ही में वन अरेंज्ड मैरिड, यहाँ मैं लिखता हूँ वन, फिर से मैं लिख देता हूँ, इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा वन अरेंज्ड मर्डर। ठीक है, वन अरेंज्ड मर्डर जो है ये चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अगर बात करें नीना राय के द्वारा, तो नीना राय के द्वारा लिखी गई है अमेजिंग अयोध्या। याद रखिएगा अमेजिंग अयोध्या, ये पुस्तक नीना राय के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 21 नंबर है
कि विश्व मानवतावादी दिवस 2020 की थीम क्या है। तो सबसे पहले आप जानिए कि विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष जो है 19 अगस्त के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और क्यों मनाया जाता है, तो मानवीय कार्यों के दौरान जो लोग मारे गए हैं या जो लोग घायल हुए हैं उन्हीं के सम्मान में यह मनाया जाता है। और इस वर्ष इसकी थीम थी रियल लाइफ हीरोज, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर कि कनेक्टिंग, कम्युनेटिंग और चेंजिंग, ठीक है, इंग्लिश में भी है कनेक्टिंग, कम्युनेटिंग, माफ कीजिएगा कम्युनिकेटिंग एंड चेंजिंग नामक पुस्तक के किसके कार्यकाल से संबंधित है। तो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का जो कार्यकाल हुआ है 3 साल पूरा हुआ है और उसी के उपलक्ष्य में जो है यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह पुस्तक जारी की गई है। और इसको जो है इसका जो है किसने इसका जो है लॉन्च किया है, रिलीज किया है, तो ये क्या है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, ठीक है। और ई बुक इसका जो है वो लॉन्च किया है प्रकाश जावड़ेकर ने। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी वेंकैया नायडू। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि अगस्त 2020 में भारतीय तट रक्षक बल के किस नाम से एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किस नाम से किया गया है, याद रखना है सार्थक। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा सार्थक। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर है कि भारत वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना हिस्सा वनों और वृक्षों से आच्छादित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के लिए, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो देखिए, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन एक संगठन है भारतीय वन सर्वेक्षण, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। इसी के द्वारा यह जो है रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पर प्रकाशित की जाती है। पहली बार इसका प्रकाशन 1987 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1987 में किया गया था। और इस वर्ष जो रिपोर्ट रहा है उसके अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है हिस्सा वनों और वृक्षों से कितना आच्छादित है, 24.56%, ठीक है। अगर पूछा जाए कि सिर्फ वन आच्छादन कितना है, वन आवरण से घिरा हुआ, तो 21.67 है। अगर पूछा जाए कि सिर्फ वृक्ष आवरण कितना है, तो ये होगा 2.89, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ दीजिएगा तो ये 24.56 निकल के आ जाएगा। सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य जो है वो कौन सा है, मध्य प्रदेश है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है। देखिए पहला इलेक्ट्रिक विमान है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है X-57 मैक्सवेल। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा X-57 मैक्सवेल, याद रखिएगा। और इसे कैलिफोर्निया की एरोनॉटिक्स लैब में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, कैलिफोर्निया की एरोनॉटिक्स लैब में। 26 नंबर देखिएगा कि 10 नवंबर 2019 को T20 अंतर्राष्ट्रीय हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं, इंपॉर्टेंट है, पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं तो और भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बन गए हैं दीपक चहर। और इन्होंने यह कारनामा जो है किसके खिलाफ किया था, बांग्लादेश के खिलाफ। कहाँ किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा नागपुर में किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत ने 13वें दक्षिण एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते थे। तो देखिए 13वां दक्षिण एशियाई खेल जो है इसका आयोजन जो है काठमांडू और पोखरा में किया गया था। कहाँ किया गया था, नेपाल की राजधानी काठमांडू और पोखरा एक शहर है वहाँ पे किया गया था नेपाल में। इसकी थीम जो थी वो क्या थी, ये भी पूछा जा सकता है, माफ कीजिएगा मोटो, ठीक है। इसका मोटो था लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज नॉट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। उसके बाद अगर बात करें कि इसका शुभंकर क्या था, इसका मस्कट क्या था, तो शुभंकर था इसका ब्लैक बक। क्या था, ब्लैक बक था, ये एक प्रकार का हिरन होता है। और भारत ने टोटल इसमें 312 पदक जीते थे, जिनमें से 174 जो है गोल्ड मेडल था, 93 सिल्वर था और 45 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। पहले स्थान पर भारत रहा था, दूसरे स्थान पर नेपाल रहा था और तीसरे स्थान पर जो है श्रीलंका रहा था, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। अगर कुछ आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ब्रिटानिया अपना प्लांट बिहार में कहाँ लगाएगी। तो देखिए अब ब्रिटानिया जो है बिहार में प्लांट लगाने जा रही है अपना, और वो लगाएगी कहाँ पे, बिहटा में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखेंगे कि बिहार के किस शहर में सितंबर 2020 से उड़ान संचालन शुरू करने की घोषणा की गई है। तो ये कहाँ से की गई है, ये की गई है दरभंगा में, याद रखिएगा दरभंगा में। और कल मैंने दरभंगा से संबंधित एक प्रश्न कराया था, उसका आंसर आप अभी देकर कमेंट में बताइए कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार के किस शहर में नए एम्स की स्थापना की मंजूरी की है। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद है कि सेशन पसंद आई होगी, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन पसंद आई है
तो इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड। आपसे मैं एक ही चीज़ मांगता हूँ, एक लाइक और एक शेयर, ठीक है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए आप लोगों से, सिर्फ आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दीजिएगा, और बार बार मैं बोलता हूँ मुझे पसंद भी नहीं जाता है। अगला वीडियो जो होगा वो होगा हमारा टेस्ट नंबर 19 का। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहे। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और जम के पढ़ाई करते रहिए, नौकरी जरूर मिलेगी आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।